प्रियात्मन सप्रेम जय जीव आदि मनीश्वर जोगेश्वर परम पूज्य सदगुरुदेव सिमनी जी का वचनामृत से एक बूंद। इंद्रियों से अनुभव। इंद्रियों को आत्मा ने इसीलिए उत्पन्न किया है कि मनुष्य उससे उत्तमोत्तम अनुभव लाभ कर ब्रह्मज्ञान प्राप्त कर सके। यदि इंद्रियां ना होती तो मनुष्य को किसी प्रकार का ज्ञान ना होता। मनुष्य बिल्कुल जड़ होते। ज्ञान इंद्रियों द्वारा ही होता है। ज्ञानेंद्रियां 5 हैं। 5 इंद्रियों में से यदि किसी के शरीर में एक इंद्रिय की कमी हो तो उसमें ज्ञान की कमी रह जाएगी जो उस इंद्रिय द्वारा होता है। तात्पर्य यह है कि ऐसे मनुष्यों को पूर्ण ज्ञान नहीं हो सकता। मान लीजिए कि एक मनुष्य को आँख नहीं है, अतः इस मनुष्य को वह या उतना ज्ञान नहीं हो सकता जितना कि आँख से होता है। कुछ साधुओं ने आँखों को विषयों की ओर जाते देखकर रुष्ट हो उसे फोड़ डाला है। सूरदास ने भी ऐसा ही किया था। किसी ने किया हो, चाहे छोटा हो या बड़ा, पर ऐसा करना ठीक नहीं है। ऐसा करने से मनुष्य उस ज्ञान से वंचित रह जाता है जो आँखों के रहने से होता है। सूरदास आदि साधुओं की जीवनी से वही उपदेश मिलता है कि घर छोड़ दो और इंद्रियों को काट डालो या फोड़ दो। किसी इंद्रियों को बेकार कर देने वाला अपने ईश्वर को भी मूर्ख सिद्ध करता है। यदि ईश्वर जानता कि यह इंद्रिय इसके लिए हानिकारिणी और व्यर्थ है तो मजहबी विचारों के अनुसार ही ईश्वर उसे वह देता ही नहीं। यदि उसने दिया है तो उसकी आवश्यकता समझकर दी है। अतः यदि कोई अपनी किसी इंद्रियों को बेकार कर देता है तो ईश्वर के काम में हस्तक्षेप करता है, सृष्टिकर्ता को मूर्ख समझता है और अनाधिकार चेष्टा करता है। सूरदास जी के बाकी जीवन में यदि आँखें होती तो और भी ज्ञान प्राप्त कर सकते थे। यदि ऐसे अनुभवी महात्मा के पास आँखें भी होती तो बहुत ही उच्च कक्षा का ज्ञान उपार्जन कर सकते जितना कि उन्होंने किया था और भक्ति से ऊपर उठकर सच्चे ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर दास से स्वामी हो जाते, दासता से मुक्त हो जाते। कवियों और महात्माओं के लिए यदि आँखों को फोड़ डालना आवश्यक ही होता तो महादेव, व्यास, वाल्मीकि, कालिदास, शंकराचार्य और तुलसीदास आदि भी अपनी अपनी आँखों को फोड़ डाले होते। ईश्वर यदि स्वामी है तो अपने सेवक से अंधा होने के कारण प्रसन्न ना होगा। कोई भी स्वामी यथाशक्ति अंधे को नौकर रखना पसंद नहीं करेगा। ईश्वर यदि पिता है तो यदि उसका बालक मूर्खता से अपनी आँख फोड़ डाले तो वह प्रसन्न कभी नहीं होगा, उल्टा सुनने पर अप्रसन्न होगा। ईश्वर यदि भक्तवत्सल है तो अपने भक्तों की आँखों की रक्षा अवश्य चाहेगा। कोई हो अपने प्रेमी को अंधा ना होने देगा। तात्पर्य यह है कि किसी इंद्रिय का नाश करना किसी तरह से अच्छा नहीं है। जो इंद्रिय बेकार कर दी गई है उसके जीतने में कौन सी वीरता है। आँख फोड़कर आँख के विषयों को जीत लेना कोई बड़ी बात नहीं है। नपुंसक यदि कहे कि हम बाल ब्रह्मचारी हैं तो उसका यह कथन व्यर्थ है। नपुंसक होकर ब्रह्मचारी होने में
वीरता नहीं है, विवशता है। ऐसे पुरुष पुरुष ही नहीं है। ब्रह्मचारी, साधु और जितेंद्रिय होना तो कठिन है। अशक्त होने पर जो दूसरों को नहीं सताता, उसकी प्रशंसा नहीं है। प्रशंसा उसकी है जो शक्ति रहते भी किसी के साथ अन्याय नहीं करता। शत्रु के साथ लड़कर उसे युद्ध में परास्त कर जो विजयी होता है, वही विजयी है। गृहस्थ अपनी सारी इंद्रियों को लिए हुए विषय से युद्ध करता है और साधु विषयों के सामने से भाग जाता है। साधुओं का यह कहना ठीक है कि इन लड़ने वालों में से अधिकतर परास्त होते हैं। इन गृहस्थों में विजय लाभ करने वाले बहुत कम निकलते हैं। पर इसे क्या गृहस्थों की लड़ाई दंगल की कुश्ती व लड़ाई नहीं है, किंतु यह घर के अखाड़े की लड़ाई है। यहाँ गिरने या लुढ़क जाने से अप्रतिष्ठा नहीं होती। मनुष्य यहाँ जितना ही गिरेगा पुष्ट होगा। अभ्यास करने वाला व लड़ने वाला यदि गिर रहा है तो पुष्ट होने के लिए, कमजोर होने के लिए नहीं। गिरने से मनुष्य पुष्ट होता है, बलवान होता है और ऐसा हो जाता है जिससे अधिक ना गिर सके। हम भी मानते हैं कि अखाड़े के किनारे रहने वाला नहीं गिरता, पर इस ना गिरने वाले से अधिक बलवान अखाड़े का गिरने वाला ही होगा। गिरने के डर से जो अखाड़े से किनारे रहेगा वह कभी पुष्ट नहीं हो सकता। गृहस्थों का यह घोर संसार रूपी मैदान में एक अखाड़ा है। गृहस्थ इसी में नित्य लड़ने का अभ्यास करता है। अभ्यास करते समय गिरते भी हैं, पर स्मरण रहे कि यही गिरने वाला गिरते गिरते अंत में एक बहुत बड़ा पहलवान हो जाता है। साधु उन लोगों में से हैं जो गिरने के डर से अखाड़ा छोड़कर भाग गए हैं। अब पाठक स्वयं विचार कर ले कि साधु बड़े हैं व गृहस्थ। जो अखाड़े में नहीं लड़ता उसे भी कहीं ना कहीं लड़ना ही पड़ता है। जो युद्ध के मैदान में नहीं मरता उसे भी मरना ही पड़ता है। पर वीरता किसमें है? भाग कर मरने में या लड़ कर मरने में? भाग कर मरने में कभी वीरता नहीं है। वीरों के उच्च सिद्धांत को मानने वाले कायर और नपुंसक नहीं समझ सकते। इंद्रियों के रहने पर मनुष्य का विषयों के साथ युद्ध होता ही रहता है। इस युद्ध में मनुष्य को बहुत ही सतर्क और होशियार रहना पड़ता है। परिश्रम भी खूब करना पड़ता है। इससे हताश होकर, इसे छोड़कर भागने की आवश्यकता नहीं है। इस युद्ध या परिश्रम से किसी तरह की हानि नहीं होती, किंतु इसमें बराबर लाभ ही लाभ है। बड़े बड़े महात्माओं ने इसी युद्ध में स्वयं अनुभव करके बड़े बड़े दार्शनिक सिद्धांतों का आविष्कार कर सच्चे ज्ञान का उपार्जन किया है। बिना इन इंद्रियों के किसी प्रकार का ज्ञान नहीं होता। यही कारण है कि इन इंद्रियों का नाम ज्ञानेंद्रिय पड़ा। परमात्मा यदि होगा तो मूर्ख नहीं होगा। इंद्रियां सचमुच यदि ऐसे ही होती जैसा कि साधु लोग समझते हैं तो परमात्मा अपने लिए या मनुष्यों के लिए उन्हें बनाता ही क्यों? ज्ञानेंद्रियों ही की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता कर्मेंद्रियों, शरीर और घर की भी है। साधुओं विषयों को भी परमात्मा ही ने बनाया है। विचारने से मालूम होगा कि संसार की कोई वस्तु व्यर्थ नहीं है।
संसार का प्रत्येक कार्य कुछ ना कुछ मतलब रखता है। हमारे लेखों में परमात्मा से मतलब आत्मा या उच्च कक्षा की आत्मा से ही है, मजहबी ईश्वर से नहीं। परमात्मा का कोई कार्य निरर्थक नहीं हो सकता। ऐसी अवस्था में जो लोग घर छोड़कर संसार से भागते हैं वे विषयों से तो डरते हैं पर परमात्मा से नहीं डरते। विषय से युद्ध करना नहीं चाहते पर परमात्मा का प्रत्यक्ष रूप में विरोध करते हैं। कितनी बड़ी भूल है। परमात्मा कहता है कि हमने तुम्हें संसार में रहने के लिए भेजा है, भागने के लिए नहीं। अच्छा, अब दूसरी तरह से विचार कीजिए। क्या जो लोग परमात्मा की आज्ञा के विरुद्ध भागना चाहते हैं वे क्या सचमुच भाग पाते हैं? क्या वे अपने प्रयत्न में या भागने में सफल होते हैं? कभी नहीं। संसार से भागकर भी संसार में रहते हैं, घर से भागकर भी घर में ही रहते हैं, विषयों को छोड़कर भी विषयों में ही लिप्त रहते हैं। जैसे पानी में जो जितना ही छटपटाता है वह उतना ही डूबता है, उसी तरह से साधु महात्मा जितना ही संसार से रुष्ट होकर भागना चाहते हैं उतना ही संसार उन्हें फंसा लेता है। यही कारण है कि अंत में साधु लोग जितने संसार और उसके विषयोभोग से लिप्त हो जाते हैं उतने गृहस्थ नहीं होते। तीर्थ, पहाड़ और मार्ग संसार से अलग नहीं है। फिर संसार से भागकर साधु लोग कहाँ जा सकते हैं? स्वर्ग और नरक भी संसार में है। शिवलोक और विष्णुलोक भी संसार से बाहर नहीं है। स्वयं ईश्वर भी संसार में मौजूद है। अतः साधुओं का संसार से भागने का यत्न करना व्यर्थ है। वास्तव में सारा संसार मनमय है। संसार और मन में कुछ भेद नहीं है। स्वप्न में भी मन रहता, अतः मन वहाँ भी संसार को बना लेता है। मनुष्य थक कर सोने लगता है, संसार से अलग होना चाहता है, पर मन यहाँ भी एक प्रकार से संसार बना लेता है। कहीं जाइए, संसार से छुट्टी ना मिलेगी। जीव चेतन है। चेतन में इच्छा और मन का होना स्वाभाविक है। जिसमें इच्छा और मन, विचार या ज्ञान कुछ भी नहीं है वह चेतन कैसे कहला सकता है? अतः चेतन जहाँ जहाँ रहेगा वहाँ वहाँ उसकी चेतनता साथ रहेगी। जहाँ चेतनता है वहाँ इच्छा और मन भी रहेगा। मन के रहने से संसार भी साथ रहेगा, क्योंकि मन चाहे तो एक क्षण मात्र में हजारों ब्रह्मांड बना सकता है। अतः विचारने से यही मालूम होता है कि संसार से पिंड छूटना असंभव है। साधु और गृहस्थों में इतना ही भेद है कि गृहस्थ व्यर्थ की वस्तु के लिए यत्न नहीं करता। घर में और संसार में रहते हुए भी मनुष्य जीवन मुक्त हो जाता है। जीवन मुक्त होने के लिए घर छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। घर और संसार में रहकर ही मनुष्य वह अनुभव और वह ज्ञान प्राप्त कर सकता है जिससे वह जीवन मुक्त हो जाए। मुक्त होने के लिए कहीं दूर जाने की आवश्यकता नहीं है, बाहर जाने की जरूरत नहीं है। सब हमारे पास और हमारे में है। इस विषय में यदि पाठकों को कुछ विशेष जानना हो तो हमारे बनाए हुए वेदांत सिद्धांत, शांतिदायी विचार, शरीर से अमर होने का उपाय, सत्य, सुंदर और स्वतंत्र विचार, आत्मज्ञान की कथाएं, सृष्टि विज्ञान शास्त्र, मुक्त और स्वतंत्र होने का उपाय, योग दर्शन शास्त्र, योग का परिचय, योग विज्ञान, सच्ची शांति, सच्ची मुक्ति और सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म लोक, स्वर्ग और मुक्ति का रहस्य नाम की पुस्तकों को मंगा कर देख लें। जय जीव।